अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम सुफशा। वेलकम इन माय फर्स्ट ब्लॉग। तो भाई मेरी मॉर्निंग हो चुकी है 8 बजने से कुछ देर पहले। तो भाई मॉर्निंग होते ही सबसे पहले ज़रूरी है हाइजीन। आई हैव अ कैविटी प्रॉब्लम, सो मैं ये प्रोजेक्ट जी टूथपेस्ट यूज़ करती हूँ जिससे कि मेरे दांतों में दर्द वगैरह कम होता है। नेक्स्ट थिंग, फेस वॉश। एक अच्छा फेस वॉश आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा जेंटल रखता है। मैं यहाँ पर जेसिका का चारकोल फेस वॉश यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है और इस वक्त गर्मियों में तो बहुत ही बुरा हाल है। तो भैया अब लग जाते हैं काम पे। अब रात को वैसे तो मैं आटा गूंद के रखती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने रात को गूंद के नहीं रखा। तो भाई यहाँ पर मैं आटा गूंद रही थी। आटा अच्छा मैं जो गूंदती हूँ वो बहुत ज़्यादा सख्त गूंदती हूँ क्योंकि मुझसे नरम आटे की रोटी बिल्कुल भी नहीं बनती। अब यहाँ पर मेरा आटा गूंद चुका है, इसको ढक के हम रख देंगे कुछ देर स्टे के लिए ताकि अच्छी तरह से फूल जाए। अब क्योंकि ये नाश्ते का टाइम है तो भाई यहाँ पर हमारी चाय भी तैयार है। वैसे एक बात बताऊं, चाय मैं नहीं बनाती क्योंकि मेरा उसूल है कि जो चीज़ मैं पीती नहीं तो मैं वो बनाऊंगी भी नहीं। अब आटा हमारा फूल चुका है तो हम जल्दी जल्दी रोटियां बनाना स्टार्ट करते हैं। वैसे मेरे यहाँ नाश्ता तो बहुत ही कम बनता है क्योंकि हम बहुत थोड़े से अफराद हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे नाश्ता बनाना बहुत ही कोई मुश्किल काम लगता है क्योंकि सुबह सुबह उठ के ये काम होते ही नहीं है। भाई ये तो हमारी अम्मियों की हिम्मत थी जो वो सुबह सुबह उठकर इतना काम कर लिया करती थी। हमसे तो बिल्कुल नहीं होते, बस ये कि मजबूरी के तहत कर ही रहे हैं। और फिर सुबह नाश्ता बनाने से भी ज़्यादा मुश्किल मुझे ये तवे पे रोटी डालने वाला पार्ट लगता है। पता नहीं क्यों इसमें मेरा कोई इतना ही हाथ जलता है, जबकि ऐसा नहीं है कि मैंने न्यू रोटी बनाना शुरू की है, मुझे टाइम हो गया है, लेकिन ना ही इसमें मेरे साथ स्पीड आती है और ना ही मेरा हाथ जलना बंद होता है। चलो कोई नहीं, बातों ही बातों में हमारी रोटी भी तैयार हो गई है। वैसे एक रोटी तो मुझे बनानी नहीं है नाश्ते में, लेकिन ये कि बाकी भी बन ही जाएंगी। अब नाश्ता बनाने के बाद बारी है नाश्ता करने की। तो नाश्ते में हम ले रहे हैं पराठा और ये आलू का सालन। किस किस को ये कॉम्बो बहुत ही अच्छा लगता है मेरी तरह ज़रूर बताइएगा। नाश्ते से फारिग होकर हम लगा रहे हैं यहाँ पर मशीन। बस आज मशीन लगा रहे हैं तो लाइट का कुछ पता नहीं होगा क्योंकि पता नहीं कैसे लाइट वालों को पता चल जाता है कि हमने आज मशीन लगाई है तो लाइट फौरन टाइमिंग से पहले ही बंद कर दो। मैं यहाँ पर डिटर्जेंट यूज़ कर रही हूँ सूफी का, जो कि एक पाकिस्तानी ब्रांड है क्योंकि फ़लस्तीन को भूला तो नहीं जा सकता ना। आप लोग भी कहीं भूल तो नहीं गए बायकॉट को। जब तक हमारी मशीन लग रही है जब तक हम कुछ बर्तन देख लेते हैं यहाँ पर जो कि हमारे नाश्ते के थे। वैसे ये बताएं कि आप बर्तन किस स्पीड से धोते हैं, 2G, 3G, 4G या फिर 5G? भाई मेरी स्पीड देखकर तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे मैं 4G से बर्तन धोती हूँ क्योंकि ये कोई मैंने स्पीड बढ़ाई नहीं है बल्कि ये मेरी नॉर्मल स्पीड है। क्योंकि जितने मैंने बर्तन धोए ना तो मैं अपने घर वालों को भी यही कहती हुई आई हूँ कि अगर किसी कैटरिंग के तरह मैंने बर्तन धोए होते हैं ना तो आज मेरा अपना खुद का कैटरिंग होता। चलो कोई नहीं, घर के बर्तन धो दो के शायद हाथ इतने प्यारे हो गए, क्या ही कह सकते हैं। वैसे मैंने जहाँ तक सुना है तो डिटर्जेंट और डिश वॉश से हाथ ख़राब होते हैं, लेकिन मैंने ये बात क्यों नोटिस की है फिर कि जब मैं कपड़े या बर्तन धोती हूँ तो मेरे हाथ और भी ज़्यादा सॉफ्ट और प्यारे हो जाते हैं। क्या आपने भी ये बात नोट की है? अगर नोट किए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। बातों ही बातों में हमारे यहाँ बर्तन भी धुल गए तो हाथ के हाथ हम ज़रा सिंक को भी साफ़ कर लेते हैं ताकि ये भी हमेशा की तरह चमकता ही रहे। इसके बाद हुआ वही जिसका डर था। लाइट वालों को पता चल गया कि हमने आज मशीन लगाई हुई है तो उन्होंने लाइट ही बंद कर दी। चलो कोई नहीं, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब हो चुका है दोपहर के खाने का टाइम। तो जल्दी से मैंने एक छोटी सी पतीली में लेकर थोड़ा सा तेल, ज़ीरा और फिर चावलों की डबल पानी डाल दिया। यानी कि अगर 1 गिलास चावल है तो आप 2 गिलास पानी लेंगे। साथ में 1 चम्मच नमक और 1 गिलास चावल डालकर इसको ढक के रख देंगे पकाने के लिए, क्योंकि गर्मियों में तो ये हल्के हल्के चावल तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। अब जबकि चावल में एक कनी बाकी रह जाएगी तो हम इसे रख देंगे दम पर पकने के लिए। जब तक ये दम पे रखे हुए हैं हम अपना सालन भी गर्म कर लेते हैं जो कि हम इन चावलों के साथ खाएंगे, जो सुबह हमने नाश्ते में भी लिया था, यानी कि आलू का सालन। गर्मियों के दोपहर में तो ये हल्की हल्की ग़िज़ाएँ तो बहुत ही मज़े की लगती हैं, जैसा कि किसी भी सालन के साथ या तो चावल या तो फिर सबके फेवरेट दाल चावल। खाना खाने के बाद थोड़ी सी मीठी मीठी नींद लेने के बाद अब हो गया हमारा शाम के खाने का टाइम। मैंने ले लिए एक जूसर और उसके अंदर डालेंगे हम 1 अदद प्याज, 2 अदद टमाटर और इन दोनों को कर लेंगे ग्लैंड। लेकिन उससे पहले हम अपनी पतीली रख देते हैं चूल्हे पे, इसमें तेल डाल के ताकि ये तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए और हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अब जल्दी से मशीन के ऊपर इसका जग रख के दबा देते हैं हम बटन ताकि ये जल्दी से ग्लैंड हो जाए। और भाई जब तक हम ग्लैंड करके आए यहाँ पर हमारा तेल भी गर्म हो चुका है तो इसके अंदर हम सारे मसाले डाल के अपना मसाला डाल देंगे और इसको रख देंगे भुनने के लिए जब तक कि हम अपनी चिकन धो लेते हैं। चिकन भी हमारी नाई नाई करके आ गई है तो भाई हम चलते हैं वापस मशीन की जानिब क्योंकि लाइट वालों को ख्याल आ ही गया कि इन्होंने लाइट खोलनी है।
तो मशीन यहाँ खोलते ही कोई दिल को सुकून मिला, क्योंकि जब तक कपड़े पड़े रहते हैं टेंशन होती रहती है। अपने कदम बढ़ाते हैं वापस किचन की जानिब, और यहाँ आके देखा तो भाई यहाँ कोई ढेरों शाम की चाय के और दोपहर के खाने के बर्तन थे। तो भाई इन्हें सबसे पहले क्लीन कर लेते हैं। और यहाँ हमारे बर्तन भी धुल चुके हैं सिवाय इस पतीले के, क्योंकि इसमें मैंने दोपहर में चावल बनाए थे और इसे भिगोना था और मैं इसे भिगोना भूल गई थी, तो अब ये भीग रही है अच्छी तरह। यहाँ मैंने बिल्कुल स्लिप वगैरह भी सारी साफ़ कर दी है, टिफ़िन वगैरह सारा धो के रख दिया है। और कोई वोल्टेज इतना ही कम आ रहा है कि हमारा मसाला अभी तक नहीं भुना है। अब जब ये आहिस्ता आहिस्ता भुन रहा है तो अब हम इसमें डालेंगे अपनी चिकन। वैसे हम लड़कियों की ज़िंदगी जितनी आसान दिखती है ना, इतनी होती नहीं है। कोई हमारी ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकता जिस तरह हम गुजार रहे होते हैं। जब तक कि हमारा सालन यहाँ पर पक रहा है, हम शाम की रोटी पका लेते हैं। रोटी तवे पे डालते हुआ वही मसला कि रोटी मुझसे सेट होती ही नहीं है। भाई पता नहीं कब मुझे रोटी पकानी आएगी। वैसे रोटी पकाना मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन मजबूरी में फिर भी पकानी पड़ती है। चलो कोई नहीं, कभी ना कभी तो आ ही जाएगी। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी रोटी नरम बनती है और सबको पसंद भी आती है। और इसके बाद कपड़े धुलते धुलते हमें रात हो गई, लेकिन फाइनली हमारे कपड़े धुल चुके हैं। और ये सिर्फ आधे हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें तो ऊपर छत पे डली हैं। इसके बाद हुआ रात के खाने का टाइम, और यहाँ पर मैं सबके लिए खाना निकालने लगी। हाय, वो वक्त बड़ा याद आता है जब हम सिर्फ बैठ के खाते थे और सारे काम खुद ही हो जाते थे। रात का खाना हम लोग छत पे बैठ के खाते हैं, सुकून से ठंडी ठंडी हवा लेते हुए। और रात के खाने के बाद चलता है चाय की जगह ये दूध का दौर, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसके फ़ायदे बताने की ज़रूरत है। और उसके बाद मेरा दिन ख़त्म होता है इस हाइजीन रूटीन पे। तो भाई ये थी मेरी डेली रूटीन। होप्स हो आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए चलो भागो, बाय।